स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि प्रतिदिन 7 बजे हम करंट अफेयर्स का आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज हमारे विनर की घोषणा है। इस वीडियो में आपको विनर की लिस्ट मिल जाएगी जो आज के हमारे लकी विनर हैं। प्रतिदिन हम लकी विनर को 20 रुपये एक इनाम के रूप में प्रोत्साहन राशि भेजते हैं। 20 रुपये एक कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इससे एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे डियर एस्पायरेंट हैं उनके मन में एक प्रोत्साहन देना, उनके मन में अच्छे करने वाले लोगों को एक प्रोत्साहन। हमेशा जैसे क्लास में अच्छा करते थे तो तालियां बजवाई जाती थी, मंच पे बुलाया जाता था, इसी प्रकार से एक्सीलेंट क्लासेस भी एक आपको उपहार के रूप में आपका अवार्ड दे रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन जुड़े रहिए। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर एस्पिरेंट, यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। यह प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है विश्व भर के फोटोग्राफर को एकजुट करना। सभी जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनकी एंथेम को, उनकी थीम को एक साथ जोड़ना और उनकी भावनाओं को एकजुट बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जितने भी दिवस मैं आपको बताता हूं आप इसे करंट अफेयर्स के एक नोट्स के रूप में इसे जरूर लिख लिया करिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यह पूछे जाएंगे और आपको इनको याद कर लेना अति आवश्यक है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में जानते हैं। यह दिवस उन लोगों को समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा उनके लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं। उनका पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित है। ऐसे लोगों के प्राण की आहुति भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों की याद के लिए हमेशा प्रति वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव दिवस की शुरुआत किसने करी, यह भी पूछा जा सकता है। तो विश्व मानवता दिवस की शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएन की जो असेंबली है उसने इसको शुरू किया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो डियर एस्पायरेंट, हमें यह बताना है कि किस देश की सेना ने हाल में ही विद्रोह कर दिया है और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है। तो डियर एस्पायरेंट, यह है माले के। माले की हालत इतनी खराब हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वह बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा कर दें, और अब इन दोनों ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए इस देश की लोकेशन जानते हैं। देश है कहाँ? जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, यह देश अफ्रीका कंटिनेंट में है। अफ्रीका कंटिनेंट का पश्चिमी हिस्सा, जिसे मैंने पीले कलर से दिखाया है, वह माले कंट्री है। और यह लैंडलॉक कंट्री अर्थात समुद्र से कहीं भी सीमा नहीं बनाती है। इसके पड़ोसी देश जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो आदि देश इसके पड़ोसी देश हैं। आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया है? यह आदेश 19 अगस्त को दिया गया और इस आदेश में सीबीआई को निर्देशित किया गया कि अब वह इस मामले की पूरी जांच करेगी। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है और कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि उसके परिवार ने, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई थी और सीबीआई 2 महीनों तक, अभी तक जो भी मुंबई पुलिस, पटना पुलिस जिस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आप सभी न्यूज़ में देखा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई के जांच का आदेश दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई का सहयोग करे और तमाम जांच संबंधी दस्तावेज मुहैया कराने में मदद करे। तो देखते हैं अब इसके पीछे क्या साजिश निकलती है। बहुत ही अच्छे राइजिंग स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत 2 महीने पहले हो गई थी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो डियर एस्पायरेंट, यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह हैं भूपेश बघेल, यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। आइए इस के बारे में डिटेल से जानते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। तो भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत कब की? 15 अगस्त को। 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे।
यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना के कारण बंद कक्षाओं होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों के समुदाय के अध्ययन में मदद करेगी। तो यह योजना बच्चों के पढ़ने के लिए 15 अगस्त को वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लागू की गई। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? डियर एस्पायरेंट, यह निर्माण हो रहा है दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज भारतीय रेलवे बना रही है मणिपुर में। और इसकी ऊंचाई भी अगर पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है डियर एस्पायरेंट 141 मीटर। और यह यूरोप में 139 लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुतुत इम्फाल रेलवे लाइन की परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। और डियर एस्पायरेंट, यह परियोजनाएं यहाँ पर मणिपुर राज्य में लागू की जा रही हैं। मणिपुर के जो सीएम हैं हमारे एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। और इस पुल के बारे में अगर बात की जाए तो यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर है और यह यूरोप के 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे लंबा पुल बनेगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हो गया। तो वह किस लिए जाने जाते थे? तो आप इनकी इमेज देख पा रहे होंगे। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के गायक थे। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 के हरियाणा के हिसार में हुआ था और इनका संबंध मेवाती घराने से भी रहा है। संगीत दुनिया में 80 वर्ष से भी अधिक समय इन्होंने बताया और कई पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं। पंडित जसराज ने 2012 में अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी प्रस्तुति दी थी। इसके साथ साथ वे 7वें महाद्वीप में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिसने सभी महाद्वीपों में अपने कार्यक्रम किए हैं। और हाल में ही पंडित जसराज की 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में इनका निधन हो गया। डियर एस्पायरेंट, जसराज के सम्मान में एक ग्रह का नाम भी रखा गया था। नासा ने एक नए ग्रह की खोज की थी तो उसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है गोवा। अब आपसे मैं एक यहाँ पर आज का प्रश्न पूछता हूँ जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे आज के विजेता बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि गोवा के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उनको अब किस राज्य स्थानांतरण कर दिया गया है? उनका ट्रांसफर किस राज्य में हुआ है? सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर बताना है किस राज्य में हुआ है। गोवा के हरमल गांव और पंडरिमा तालुका के सीमावर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके गांव के नाम के कारण ही इस मिर्च का नाम हरमल मिर्च पड़ा है। इस मिर्च में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है और जीआई टैग मिलने का मतलब होता है विविधता, अर्थात ऐसा कोई भी या तो पशु हो या कोई ऐसा फल हो, फूल हो जो अपनी अलग पहचान रखता हो, उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, यह दिया गया है गोवा की हरमल मिर्च और मोयरा केला को। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। अमेरिका ने 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, यह किया है ताइवान ने। ताइवान ने 14 अगस्त को अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 विमान हैं। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान के निर्माता लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान की आधुनिक संस्करण बनाने का लगभग $62 अरब का ठेका दिया है। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे राफेल की फोटो। राफेल हाल में ही अंबाला कैंट उतरा था, फ्रांस से आया था और इसमें हैमर मिसाइल से लैस है और इसमें सुविधा है कि आप अगर हवा में इसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है तो आप इसमें हवा में ही फ्यूल लोड कर सकते हैं। तो यह भारत की बहुत बड़ी शक्ति बनेगा राफेल। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया? तो डियर एस्पायरेंट, यह 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक हर वर्ष मनाया जाता है। आइए जानते हैं 15 अगस्त को यह राष्ट्रीय शोक क्यों मनाते हैं। यह शोक दिवस बांग्लादेश के जो पुराने राष्ट्रपिता हैं जिसने बांग्लादेश की स्थापना की, जिनकी फ़ोटो हम देख पा रहे थे, वह थे शेख मुजीबुर रहमान।
और उनकी 45वीं वर्षगांठ पर यह मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के साथ इनके परिवार के सदस्यों को भी सशस्त्र बलों ने हत्या कर दी थी। तो इनके परिवार सहित इनको मार दिया गया था और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी अभी वर्तमान में जो शेख हसीना है उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। बता दें शेख मुजीबुर रहमान को 17 अप्रैल 1971 को देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और यही रियल में एस्टेब्लिशमेंट करता है बांग्लादेश के। अब वक्त है हमारे विजेताओं की घोषणा करने की। तो डियर एस्पायरेंट, हमारे विजेता आज 10 की जगह हमने 12 विजेता घोषित किए हैं। तो यह लोगों को बहुत बहुत बधाई और इन सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक उनका इनाम सभी को भेज दिया जाएगा। आप इस लिस्ट में लोगों के नाम देख पा रहे होंगे और इन लोगों का वास्तव में बहुत अधिक सपोर्ट रहा है। मैं इन सभी विजेताओं से यहाँ पर घोषणा करता हूँ और यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। और जो लोग नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन लगातार सही आंसर दीजिए। आपके आज विजेता बनने की बहुत बहुत बधाई। आप सभी विजेताओं को एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से शेयर करने का कष्ट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल में ही किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंच गया है? तो डियर एस्पायरेंट, आइए हम जानते हैं जो बांग्लादेश का जो नेवल शिप है उसका नाम है संग्राम और वह गोवा पहुंच गया है। गोवा में हाल बेसिकली कोंकण तट का पार्ट है, पश्चिमी तट पर है। गोवा अरब सागर से अपनी सीमा बनाता है। तो गोवा में हाल में ही बांग्लादेश का जो नेवल शिप है वह पहुंच गया। बांग्लादेश की आप सीमा देख सकते हैं। बांग्लादेश हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ बेसिकली कनेक्टेड है। बांग्लादेश अपनी बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि जब नदियां हिमालय से निकल के अंत में जब बंगाल की खाड़ी और आगे की तरफ बढ़ती हैं तो बांग्लादेश के मुहाने से बहुत अधिक जैसे जैसे नदियों समुद्र की तरफ बढ़ती हैं उनका जल भराव क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है। इसके कारण से ही यहाँ पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। बाढ़ के कारण बांग्लादेश हमेशा परेशान रहता है। हाल में ही नौसेना का संग्राम गोवा में उपस्थित हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें ट्राइबल हेल्थ न्यूट्रिशन पोर्टल, एक जनजाति मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल जारी किया गया। आइए इन जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा और यहाँ पर पीएम मोदी का यह उद्देश्य है हमारे जनजाति मंत्री के साथ में कि यहाँ पर जो हमारे पीएम मोदी हैं वह चाहते हैं कि सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जनजातियों तक पहुंचें। एक एक जो हमारा शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर है स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च करने वाला मंत्रालय है हमारा जनजाति मंत्रालय और इस मंत्रालय को लॉन्च किया गया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसको जनजाति मंत्रालय संभालेगा। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए CWC अर्थात सेंट्रल वाटर कमीशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट, केंद्रीय जल आयोग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका कार्य है सभी पूरे देश में जल की व्यवस्थाओं को समुचित बनाए रखना और हाल में ही बाढ़ से निपटने के लिए यह गूगल के साथ समझौता किया गया है। गूगल के माध्यम से सभी GPS के थ्रू निगरानी रखी जाएगी और गूगल के जो मालिक हैं वह भारतीय मूल के हैं। उनका नाम है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई बेसिकली IIT मद्रास के स्टूडेंट रहे हैं। भारत की विडंबना यह है कि भारत के पढ़े लिखे अच्छे लोग भारत में न रहकर विदेश में जाकर अपना नाम कमाते हैं और भारत देश का जो हमारा खरा सोना है, जो भारत देश के अच्छे लोग हैं वह भारत में ही रहते और भारत में ही अगर नाम बढ़ाते तो कितना अच्छा होता। तो भारत के लोग हमेशा हर जगह सफल हैं और भारत की इस मिट्टी को मैं सलाम करता हूं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही अकेले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डियर एस्पायरेंट, अकेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। हिटमैन इनको क्यों कहा जाता है आप यह भली भांति जानते होंगे क्योंकि एक बार अगर ये टिक जाते हैं तो वनडे इंटरनेशनल में लगातार 3 बार 200 रन बनाने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं
रोहित शर्मा को हिटमैन इसलिए कहा जाता है कि यदि एक बार इनके बल्ले पर गेंदें आना शुरू हो गई तो यह फिर दुश्मन टीम को, सामने वाली टीम को टिकना मुश्किल कर देते हैं। हाल में ही इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल खेलते हैं और इस बार के जो आईपीएल होने हैं डियर एस्पायरेंट वह होने हैं संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। तो डियर एस्पायरेंट यहाँ पर अकेले के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा, हिटमैन, मुंबई इंडियंस के कैप्टन, और आईपीएल में इस बार यूएई में खेला जाएगा। ऐसा हमारा क्रिकेट जगत से अपडेट। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? हु इज अपॉइंटेड एज द वर्किंग डायरेक्टर ऑफ द सेबी। तो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर जीपी गर्ग। सेबी की आप हेडक्वार्टर की बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। सेबी बेसिकली सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस कंपनी है। इसका कार्य है किसी भी प्रकार के मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है और देश में विभिन्न प्रकार की जो इकोनॉमिक गतिविधियां चल रही हैं उनमें कोई धोखाधड़ी या कोई किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, यह देखने के लिए हमारी सेबी कार्य करती है। और इसके हाल में ही कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं जीपी गर्ग। तो यह था हमारा सेबी से जुड़ा हुआ अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। इसी कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।